ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ସିରିଜରେ ଆମେ या पूर्व क्लास रे अर्थ परिवर्तन विभिन्न दिग संपर्क रे आलोचना करथिले। जदि आपण माने से वीडियोटी देखि नाहंती ताहले ऊपर आई बटन को क्लिक करिकि ताहा देखि परिबे किंबा वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानकु प्लेलिस्ट रो लिंक दिया जायछि सेठारु मध्ये देखि परिबे। आजिरो वीडियो रे आमे लिपि विज्ञान संपर्क रे आलोचना करिबा। एहा सहित ओडिया लिपि रो क्रम विकास संपर्क रे मध्ये पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना करिबा। तेणु क्लास टी बहुत इंटरेस्टिंग हेबाकु जाउछि। संपूर्ण तथ्य पाइबा पई वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे देखिबा भाषा मूल रूप से ध्वनि उपरे आधारित। यदि आमे भाषा कथा कहिबा ताहेले यार प्रथम भित्तिटी ध्वनि रु ही आरंभ हुए। ध्वनि जो समय उच्चारित हेबो केवल सही समय रे सुना जिवो। एही सीमा बंधन रु मुक्ति लाभ लक्ष्य रे लिपिर उद्भव। जेतेबेले ध्वनि उच्चारित हेउछि सेतेबेले ही यह सुना जाउछि। किंतु भाषा को स्थायी करिवा पई ध्वनिर भूमिका सबुबेले सीमित मन हुए। तेणु करी एही सीमा बंधन रु मुक्ति पाइवा पई ही लिपिर उद्भावन हेबार आमे लक्ष्य करू। लिप्यते इति लिपि अर्थात उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताहाकू लिपि कहा जाए। यदि साधारण अर्थ रे आमे कहिबा ताहेले उच्चारित ध्वनि को जे लिपिबद्ध करे बा रूपायित करे ताहाकू ही आमे लिपि बोली कहिथाउ। भाषार क्रम विकास पथरे लिपि हेउछि एक उल्लेखयोग्य आविष्कार। यदि आमे भाषा को विकसित करिया पई चाहिबा चिरंतन करिया पई चाहिबा ताहेले सेथिरे लिपिर भूमिका हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण विषय। लिपि बिना पृथ्वीर बहु भाषा लोप पाइछि बरं लिपि ही भाषा को बंचाई रखिछि। केतेक क्षेत्र रे बिना लिपि रे पृथ्वीर अनेक भाषा लोप पाइछि एवं प्राचीन समय जो किछि भाषा संपर्क रे आमे सूचना पाउछे से संपर्क रे सूचना पाइबार एकमात्र आधार हेउछि लिपि। केवल भाषा बा साहित्य नुहे मानव सभ्यता और संस्कृतिर क्रम विकास पथरे लिपि हेउछि एक प्रधान सहायक। तो केवल भाषा क्षेत्र रे किंबा साहित्य क्षेत्र रे लिपिर भूमिका नाही बरं मानव सभ्यता और संस्कृति मध्य केते दूर विकसित होईछि से संपर्क रे मध्य आमे लिपि रु ही यथायथ तथ्य पाई पारू। जे पर्यंत मुख निसृत बाक लिपिबद्ध रूप न नेइछि से पर्यंत ताहा ध्वनि। जेतेबेले आमे किछि ध्वनि निष्पन्न करूछु निज मुखरू ताहा लिपिबद्ध न हेबा पर्यंत ध्वनि अवस्था रे ही स्थिर थाए। जेतेबेले यहा लिपिबद्ध रूप निये सेतेबेले यहा वर्ण। यदि आमे ध्वनि को लिपिबद्ध कले जे कोनोसी ध्वनि को तेबे ताहा ही जीवो वर्ण। व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनिर संयोग रे सहज उच्चारण योग्य भाषिक उपादान टी लिपिबद्ध हेले यह अक्षर नाम रे परिचित हुए। किंतु जेतेबेले व्यंजन ध्वनि एवं स्वर ध्वनिर सम्मिश्रण घटिबो जहा फल रे कि जे कोनोसी ध्वनिटी उच्चारण योग्य होई पारिबो सेही उच्चारण योग्य ध्वनि को अक्षर बोली कहिबा। मु भाषा विज्ञान प्रथम क्लास रु ही क्लियर कर देथिली जे जेतेबेले कोनोसी ध्वनि लिपिबद्ध हुए ताहा हे जाए वर्ण। किंतु एही लिपिबद्ध वर्णटी जेतेबेले स्वर ध्वनि सहित संयोग स्थापन करे एवं उच्चारण योग्य होइथाए ताहा होई जाए अक्षर। ठीक अछि। तो क रे हलंत हेउछि वर्ण किंतु स्वर वर्णर संयोग हेबा फल रे जहा मुखरे उच्चारण योग्य होई पारुछि एही क हेउछि एक अक्षर। ठीक अछि। जेतेबेले मनुष्य भाषार सृष्टि करि सारिला ताकू नयन ग्राह्य करिवा पई प्रयत्न कला। मनुष्य भाषा को सृष्टि कला परे एहाकू चक्षु ग्राह्य बा नयन ग्राह्य करिया पई से चेष्टा कला जाहाकू से देखि पारिबो। एथि पई किए चित्र किए सूत्र किए प्रतीक इत्यादि रो सहाय्य नेला। एहा फल रे लिपिर क्रम विकास हेला। क्रमे एहा केतेबेले चित्र केतेबेले सूत्र तो केतेबेले प्रतीक भाव रे सामना को आसिला। आधुनिक काल रे लिपिर जो विकसित रूप देखिया को मिले ताहा एही चित्रलिपि ठारू आरंभ करी ध्वनिमूलक लिपिर जुग जुग साधना साध्य क्रम विकसित रूप। आधुनिक समय रे आमे जो लिपि देखिया को पाउछु ताहा क्रमशः चित्रलिपि ठारू आरंभ करी वर्तमान समयर ध्वनिमूलक लिपि पर्यंत एक क्रम देकी अग्रगति करिछि। चित्रलिपि ठारू सूत्रलिपि सूत्रलिपि रु प्रतीकलिपि प्रतीकलिपि रु क्रमशः ध्वनिमूलक लिपि को आमे लक्ष्य कले। ठीक अछि। प्रथमे देखिबा चित्रलिपि कोन सामान्य आलोचना टिके रहिबो तापर ही आमे ओडिया भाषा को आसीबा। प्रत्नतात्विक आविष्कार जना जाए ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे लिपिर प्रथम उद्भावन हेतिला। यदि ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्व को जिबा ताहेले लिपिर प्रथम उद्भावन संपर्क रे आमे जानिया को पाइबा। चित्रलिपि हेउछि लिपिर प्राथमिक रूप। यदि लिपिर सर्वप्रथम रूप कोन कहिबा ताहेले ताहा हेउछि चित्रलिपि। आदिम मनुष्य निजर व्यवहार्य और परिचित प्रत्येक वस्तु को अन्य आगरे परिचित कराइबा पई चित्रर सहाय्य नेथिला। प्रस्तर काष्ठ अस्थि श्रृंग हस्तिदंत वृक्षर बल्कल
ପଶୁର ଚର୍ମ ଓ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ରରେ ସେ କାଳର ମଣିଷ ତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଚିତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତର ବା ପଥର, କାଠ, ଅସ୍ଥି, ଶୃଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷକୁ ସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଲିପିରେ କେତେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିତ୍ରଲିପିରେ ମଣିଷ ତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଫଳରେ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ରାୟିତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କେତେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ତେବେ ପୃଥିବୀର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ଲିପିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଅକ୍ଷରହୀନ ବା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲିପି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିପି। ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲିପିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେବ ଅକ୍ଷରହୀନ ବା ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲିପି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ବା ଲୋଗୋଗ୍ରାଫିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଲିପି, ହିଟାଇଟ ଲିପି, କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଯାହା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଓ ଚିନି ଲିପି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରୋଷ୍ଟ୍ରି, ହିବ୍ରୁ, ଭାରତୀୟ, ଲାଟିନ, ଆରବୀ, ରୋମାନ ଲିପି ଆଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି କି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଲିପି, ହିଟାଇଟ ଲିପି, ଚୀନା ଲିପି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲିପି। ପୁଣି ଖରୋଷ୍ଟ୍ରି, ହିବ୍ରୁ, ଭାରତୀୟ, ଲାଟିନ, ଆରବୀ ଏବଂ ରୋମାନ ଲିପି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିପି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଏଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲିପି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି ବା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 350 ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହିଁ ଆମେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଉଛେ। ଭାରତରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟାସ୍କଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ। ଯଦି ଏହାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ୟାସ୍କଙ୍କ ନିରୁକ୍ତ, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ଆଦି ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଏହି ଲିପିର ନାମକରଣ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମୀ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ମତ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ଅଶୋକ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ହିଁ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କାଳକ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲିପି, କୁଟିଳ ଲିପି, ନାଗରୀ ଲିପି, ଶାରଦା ଲିପି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିଟି ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଲିପି, କୁଟିଳ ଲିପି, ନାଗରୀ ଲିପି ଓ ଶାରଦା ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି, ସେ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଯଦି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ତ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲିପି ପରି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ
विकसित होइछि। ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रे अशोकଙ୍କ द्वारा खोदायित धौली ओ जौगढ़ धर्मानुशासन गुड़िकरे जो लिपि व्यवहृत होइछि ताहा ही हेउछि प्राचीनतम ओडिया लिपि। जदि आमे प्राचीनतम ओडिया लिपि कथा कहिबा ताहेले तार प्रमाण आमे अशोकଙ୍କ खोदित धौली एवं जौगढ़ शिलालेखरे ही पाइबा। प्राचीन ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मौर्य शासन काल रे प्रचलित थिबारु याकु मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि भाबरे मध्य अभिहित करा जाय। जेहेतु प्राचीन ब्राह्मी लिपि मौर्य शासन समय रे ही प्रचलित थिला तेणु याकु अन्य नाम रे मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि बोली मध्य कहा जाय। से काल रे केतोटी निर्दिष्ट परिवार राजांक द्वारा लिपिकार भाबरे नियुक्ति पाउथिले। पारिवारिक बा मौलिक स्वातंत्र्य प्रदर्शन लक्ष्य रे कोनोसी लिपिकार सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को क्रमशः वक्र ओ गोल करी लेखुथिले। मौर्य शासन काल रे राजा माने निर्दिष्ट परिवारर लोकंकु लिपिकार भाबरे नियुक्ति देउथिले एवं सेही लिपिकार माने निजर स्वातंत्र्य को प्रदर्शन करिबा लक्ष्य रे केतेक सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को क्रमशः वक्र एवं गोल करिबा आरंभ कले, जहा फल रे यार विवर्तन धीरे धीरे देखा देला। जदि हमें प्राचीन मौर्य समयर ब्राह्मी लिपि को लक्ष्य करिबा ताहेले क ध्वनिटी किभଳି लेखा जाउथला ना दुईटी सरल रेखार संयोग भଳି। ठीक अछि, आपण माने स्क्रीन रे यह देखि पारुथिबे। अशोकଙ୍କ समୟରେ ମଧ୍ୟ लिपिर आकृतिରେ ଏହି परिवर्तन लक्ष्य କରିବାକୁ मिले। तो सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को जो क्रमशः वक्र एवं गोल करिबा आरंभ करागला ताहा अशोकଙ୍କ समयରୁ ही दृष्टिगोचर हैला। ठीक अछि, नेक्स्ट हेउची परवर्ती ब्राह्मी लिपि जहा कि ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रु ख्रीष्टाब्द तृतीय शताब्दी पर्यंत विकसित होइतिला। कालक्रमे अंचल भेदरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि रे केतेक परिवर्तन लक्ष्य करागला। एही लिपि मुख्यतः कुषाण शासन रे व्यवहृत हेउतबारु याकु कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि भाबरे मध्य अभिहित करा जाय पारे। प्राचीन ब्राह्मी लिपि रे जो परिवर्तन देखा देला ताहा कुषाण शासन समय रे विकसित होइतिला, एणु याकु कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि बोली मध्य कुहागला। ओडिया शिलालेख रे जदि आमे यार प्रमाण खोजिबा ताहेले खारबेलଙ୍କ हाथीगुंफा शिलालेख रे व्यवहृत लिपि होची परवर्ती ब्राह्मी लिपि। खारबेलଙ୍କ हाथीगुंफा शिलालेख रे ही आमे परवर्ती ब्राह्मी लिपि रो एक दृष्टांत देखियाकू पाइबा। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे एक प्रकारर बिंदु बा चूल व्यवहृत हेउतिला। एही क्षुद्र बिंदुटी क्रमशः गोटे सुंदर त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृति धारण करथिला। जेतेबेले यहा प्राचीन ब्राह्मी लिपि रु परवर्ती ब्राह्मी लिपि को रूपांतरित हैला सेही समय रे एक प्रकार बिंदु बा चूल को व्यवहार करागला एवं एही बिंदुटी धीरे धीरे एक सुंदर त्रिकोण बा चतुष्कोणर आकार धारण कला। यदि आपण माने चित्र को लक्ष्य करि पारथुवे ताहेले यार ऊपर भाग रे एक त्रिकोण आमे देखिया को पाइबा। ठीक अछि, नेक्स्ट होची गुप्तकालीन लिपि। यह ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रु षष्ठ शताब्दी पर्यंत विकसित होइतिला। उत्तर भारतर गुप्त सम्राट वर्ग और समकालीन राजा मानक द्वारा खोदायित शिलालेख और ताम्रलेखादी रे कुषाण ब्राह्मी लिपिर विकसित स्तर लक्ष्य करने मिले। जो समय उत्तर भारत में गुप्त वंशर सम्राट माने शासन करथिले सेही समय रे एही कुषाण ब्राह्मी लिपिटी टिके परिवर्तित हैला एवं नूतन रूप धारण कला। गुप्त राजत्व काल रे यार प्रचलन थिबारु याकू गुप्त लिपि कहा जाय। जेहेतु गुप्त मानक राजत्व काल रे यार प्रचलन थिला तेणु याकू गुप्त लिपि कहा गला। ल स ह आदि केतेक अक्षर को भित्ति करी एही लिपि को दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे। जेतेबेले गुप्त मानक समय रे ब्राह्मी लिपिटी विकसित हैला ताहाकू दुई भाग रे विभक्त करा गला, यथा प्राच्य और प्रतीच्य। एही समयर लिपि रे व्यवहृत ख ग ट थ द एवं स प्रभृति सहित आधुनिक ओडिया अक्षरर सादृश्य रहिछि। जेतेबेले आमे गुप्तकालीन लिपि को लक्ष्य करूछे सेही समयर केतेक वर्ण यथा ख ग ट थ द एवं स आदि आधुनिक अक्षर सह बेस सामंजस्य रखे। आपण माने लक्ष्य करि पारुथिबे गुप्त समयर ब्राह्मी लिपि रे आमे कुषाण ब्राह्मी लिपि अपेक्षा अधिक वक्रता देखियाकू पाइले। तापरे आसुछि मध्ययुगीय कलिंग लिपि जहाकू अन्य नाम रे सूक्ष्मकोणी लिपि बोली कहा जाय, कंटक शीर्षक लिपि बोली कहा जाय, कालक शीर्षक लिपि कहा जाय, सिद्ध मातृका लिपि बोली कहा जाय बा कुटिल लिपि बोली मध्य कहा जाय। एवं एही लिपिटी सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी मध्य विकसित होइतिला। सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी पर्यंत कलिंग रे भंज तुंग सुल्की विग्रह भौम शैलोद्भव गंग आदि राजवंश राजत्व करथिले। एमानक शिलानुशासन मानकरे जो लिपि व्यवहृत हेउतिला ताहाकू मध्ययुगर कलिंग लिपि कहा जाय। जेहेतु सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी मध्य अनेक राजवंश कलिंग को शासन करथिले सेमानकर शिलानुशासन मानकरे जो लिपि गुड़िक देखिया को मिलुथिला ताहाकू मध्ययुगर कलिंग लिपि बोली कहा गला।
मध्ययुगीय भारतर पूर्वांचल एही लिपिर प्रचलन लक्ष्य करा जाए। जदि आमे ध्यान देबा ताहेले मध्ययुगीय भारतर पूर्व अंचल एही लिपिर प्रचलनटी देखियाकू मिलिला। एही लिपि गुड़िक शीर्ष सूक्ष्म कोण, कंटक, कालक अथवा सिद्ध मातृका आकृति धारण करिथवारु याकू सूक्ष्म कोणी, कंटक शीर्ष, कालक शीर्ष, सिद्ध मातृका आदि नाम रे अभिहित करा जाय थाए। जदि आपण माने चित्र को लक्ष्य करि पारथुए ताहेले यार शीर्ष को आमे विभिन्न प्रकार सूक्ष्म कोण मध्यरे देखियाकू पाइबा। एही लिपि को पेटिका शीर्षक मध्य कहा जाय थाए। यार आउ एक नाम हेउची पेटिका शीर्षक। नेक्स्ट होची प्रत्नतात्विक ओडिया लिपि बा मागधी लिपि बा गौड़ी लिपि। उक्त लिपिटी एकादश शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत विकसित होइतिला। मध्ययुगीय कलिंग लिपि एकादश शताब्दी शेषार्धरे केतेक विशिष्ट मोड़ लाभ करथिला। एही लिपि मानक आकृति आधुनिक ओडिया लिपि मानक सहित अधिकांश क्षेत्र में प्राय समान। जेतेबेले मध्ययुगीय कलिंग लिपि एकादश शताब्दी शेष बेलकू विशिष्ट मोड़ धारण कला, यह आधुनिक ओडिया लिपि मानक सहित सबुठारु अधिक सामंजस्य रक्षा कला। एही समय बंगला लिपि, आसामी लिपि और ओडिया लिपि मध्य अनेक सामंजस्य लक्ष्य करा जाय। कहा जाउछि कि एही समय बंगला लिपि, आसामी लिपि और ओडिया लिपि मध्य प्रभेद बहुत कम थिला। तेणुकरी प्रत्नतात्विक ओडिया लिपि कहले जहाकू बुझाउथिला, प्रत्नतात्विक बंगला लिपि मध्य सेया थिला, प्रत्नतात्विक आसामी लिपि मध्य सेया थिला। पूर्व भारतीय राज्य मानकरे व्यवहृत एपरि लिपि को ब्यूलर मोटामोटी भाव में प्रत्न बंगला लिपि बोली अभिहित करछंती। तो पाश्चात्य समालोचक बा पाश्चात्य भाषा तत्वविद ब्यूलर यहाकू समुदाय भाव में प्रत्न बंगला लिपि बोली कहिले। किंतु एही लिपि आधुनिक बंगला लिपिर जेपरी पूर्वावस्था, आधुनिक ओडिया लिपिर सेहीपरि पूर्वावस्था। तेणु यहाकू प्रत्न ओडिया लिपि मध्य कहा जाय पारे। एही कारणरू उक्त लिपि को प्रत्न ओडिया लिपि बोली मध्य आमे कहि पारिबा। डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार यहाकू गौड़ी लिपि बोली मत दैथिबा बेले कुंज बिहारी त्रिपाठी यहाकू मागधी लिपि बोली कहिसंती। मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस हेउची जो लिपि को ब्यूलर प्रत्न बंगला बोली कहिसंती, सेही लिपि को डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार गौड़ी लिपि बोली कहिसंती एवं कुंज बिहारी त्रिपाठी यहाकू मागधी लिपि बोली कहिसंती। तांको मतरे पूर्वी मागधी भाषारु जेमिति ओडिया, बंगला, आसामी, मैथिली आदि भाषार उत्पत्ति घटिछि, सेहीपरि मागधी लिपिरु ओडिया, बंगला, आसामी और मैथिली आदि लिपि विकसित होइछि। तांकर कहिबार तात्पर्य होछि जेभली मागधी अपभ्रंशरु ओडिया, बंगला, आसामी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषा क्रमशः विकसित हैला, ठीक सेहीपरि एही पर्याय रे ओडिया, बंगला, आसामी और मैथिली आदि लिपि विकसित होइतवारु एहाकू से मागधी लिपि बोली कहिले। डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ मतरे सोरो निकटस्थ गंडीबेढ़रू प्राप्त बौद्ध प्रतिमार पाददेशरे लिखित दुई पंक्ति सर्वप्रथम एही प्रत्न ओडिया लिपि व्यवहृत कहा जाउछि कि डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ मतरे सोरो निकटस्थ गंडीबेढ़रू जो बौद्ध प्रतिमा प्राप्त होइतिला एवं यार पाददेशरे जो किछि पंक्ति लेखा जाइतिला, सेही पंक्तिटी ही हेउछि प्रत्न ओडिया लिपिर एक प्रकृष्ट प्रमाण। से यार समय दशम एकादश शताब्दी मध्य निर्णय करिसंती। ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास रे एही अभिलेख गुडी को जेतेबेले आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, से समय ए कथाटी अधिक स्पष्ट हिजो। किंतु आमे वर्तमान एतिकी जानि रखिबा आवश्यक जे प्रत्नतात्विक ओडिया लिपिर प्रथम प्रमाण सोरो निकटस्थ गंडीबेढ़रू प्राप्त बौद्ध प्रतिमार पाददेशरे लिखित दुईटी पंक्ति आमे देखियाकू पाइबा, जहाकू सत्यनारायण राजगुरु कहिसंती। एहार द्वितीय दृष्टांत रूपे से राजा वज्रहस्त देवंक एक ताम्र शासन को ग्रहण करछंती। एहार अन्य एक प्रकृष्ट उदाहरण बोली से वज्रहस्त देवंकर ताम्र शासन को मध्य युक्ति दैछंती। डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठीଙ୍କ मतरे आंध्र प्रदेशर चिकाकोल जिल्लार उर्जाम ग्रामरू आविष्कृत अनंत वर्माଙ୍କ शिलालेखरे प्रत्न ओडिया लिपि देखियाकू मिले। सत्यनारायण राजगुरु गंडीबेढ़रू आविष्कृत बौद्ध प्रतिमार दुईटी पंक्ति रे प्रत्न ओडिया लिपिर व्यवहार करा जायछि बोली कहउतबा बेले कुंज बिहारी त्रिपाठी उर्जाम शिलालेखरे प्रत्न ओडिया लिपि दृष्टिगोचर हुए बोली मत दैछंती। यह यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेणु याकू हमकू मने रखियाकू पड़िबो। एही शिलालेखर खोदन काल 1051 ख्रीष्टाब्द। उर्जाम शिलालेखर खोदन समय होउछि 1051 ख्रीष्टाब्द। यह व्यतीत चतुर्थ नरसिंह देवंक त्रिमाली मठ ताम्रफलक,
भुवनेश्वर प्राप्त नरसिंह देवଙ୍କ तामिल ओडिया द्वैभाषिक शिलालेख प्रभृति मध्य एही लिपिर मिश्र रूप देखियाकू मिले। कुहाଯାଉଛି कि उभय शिलालेख व्यतीत नरसिंह देवଙ୍କର त्रिमाळी मठ ताम्र फलक भुवनेश्वर प्राप्त होइतिबा तामिल ओडिया द्वैभाषिक शिलालेखरे मध्य आमे प्रत्न ओडिया लिपिर व्यवहार देखियाकू पाइबा। ठीक अछि। तापरे आसुछि प्राचीन ओडिया लिपि। प्रत्न ओडिया बा प्रत्न बंगला लिपिर परवर्ती विकास स्तर हेउछि प्राचीन ओडिया लिपि। एही लिपि रे नागरी लिपिर प्रभाव लक्ष्य करा जाए। प्रत्न ओडिया लिपि बा प्रत्न बंगला लिपिर परवर्ती स्तर हेउछि प्राचीन ओडिया लिपि, जहा उपरे आमे नागरी लिपिर प्रभाव देखियाकू पाउछि। 1385 ख्रीष्टाब्द रे खोदित चतुर्थ नरसिंह देवଙ୍କ पुरी शंकरानंद मठ ताम्रफलक सनंदरे व्यवहृत लिपि हेउछि नागरी प्रभावित प्राचीन ओडिया लिपि। यदि आमे एहार प्रकृष्ट दृष्टांत खोजिबा ताहेले चतुर्थ नरसिंह देवंकर पुरी शंकरानंद मठर ताम्रफलकर सनंदरे जो लिपि व्यवहार हेछि ताहाकू नागरी प्रभावित प्राचीन ओडिया लिपि बोली कुहा जाई पारे। ठीक अछि। केउ लिपि रे केउ ओडिया शिलालेख संयुक्त होइछि ए संपर्क रे हमर साधारण धारणा रहिबा आवश्यक अटे। केतोटी ओडिया अक्षर सहित नागरी अक्षरर एते दूर सादृश्य रहिछि जे ओडिया अक्षरर शीर्ष देशरे मुंडली परिवर्ते रेखा टाणी देले सेगुड़िक सहजरे नागरी अक्षर रूपे पठित हो पारिबो। ओडिया लिपि सहित नागरी लिपिर सामंजस्य एते अधिक जे यदि आमे उपरे कुटिल परिवर्ते एक सरल रेखा टाणी देबा ताहेले उभय लिपि मध्यरे अनेक सामंजस्य देखि पारिबा। ठीक अछि। तापरे आसुछि आधुनिक ओडिया लिपि, जहाकी 1600 शताब्दी रु आज पर्यंत परिव्याप्त अटे। प्राचीन ओडिया लिपि 1600 शताब्दी रु विकसित होई आधुनिक ओडिया लिपि रे परिणत होईछि। प्राचीन ओडिया लिपिर उपर भाग वक्र रेखा आधुनिक ओडिया लिपि रे क्रमशः गोलाकार रूप धारण करिछि। तो प्राचीन ओडिया लिपि 1600 शताब्दी बेलकू आहुरी विकसित हैला एवं आधुनिक ओडिया लिपि रे परिणत हैला। एही प्राचीन ओडिया लिपिर उपर भाग वक्र रेखा धारण करथिबा बेले आधुनिक ओडिया लिपि बेलकू एहा गोलाकार रूप धारण कला। 1600 शताब्दी रु अद्यावधि लिखित तालपत्र पोथी, शिलालेख, ताम्रलेख ओ मुद्रित ग्रंथ मानकरे एही लिपि व्यवहृत हेउछि। कहा जाउछि कि 1600 शताब्दी रो परवर्ती समय जेतिकी तालपत्र पोथी लेखा जाइछि, शिलालेख रचना करा जाइछि, ताम्रलेख रचना करा जाइछि तथा मुद्रित ग्रंथ गुड़िक मध्य प्रकाश पाइछि, से सबुथिरे आमे आधुनिक ओडिया लिपिर प्राथमिक पर्याय को लक्ष्य करि पारिबा। आधुनिक ओडिया लिपिर लिखन पद्धति रे दुईटी भेद रहिछि, यथा शिक्षायतनीय पद्धति और करणी पद्धति। यदि आधुनिक ओडिया लिपि को आमे लक्ष्य करिबा ताहेले यहा दुई भाग रे विभक्त। लिखन पद्धति दृष्टि प्रथम हेउछि शिक्षायतनीय पद्धति एवं द्वितीय हेउछि करणी पद्धति। शिक्षायतनीय पद्धति स्कूल, कॉलेज और मुद्रित ग्रंथ मानकरे व्यवहृत होइथाय। मोहरीर मानक द्वारा कचेरी कागज पत्र मानकरे और तालपत्र पोथी मानकरे एबे मध्य एही लिपि व्यवहृत हेउछि। कहा जाउछि कि शिक्षायतनीय पद्धति स्कूल, कॉलेज तथा मुद्रित ग्रंथ मानकरे व्यवहार करा जाय। मोहरीर बा लिपिकार मानक द्वारा कचेरीर कागज पत्र मानकरे तथा तालपत्र पोथी मानकरे आज मध्य एही लिपिर व्यवहार आमे अल्प बहुत देखिबाकू पाउछे। अपर पक्षरे करणी लिपिर प्रवर्तन ओडिशा रे मुसलमान शासन काल रे कागजर बहुल प्रचलन फल रे संभव होइतिला। करणी लिपिर जदि आमे उद्भव कथा कहिबा ताहेले मुसलमान मानकर शासन काल रे जेतेबेले कागजर बहुल व्यवहार देखा देला सेही समय रे यहा विकसित हैला। किंतु जदि आमे एही लिपिर बहुल व्यवहार कथा कहिबा ताहेले ताहा ब्रिटिश मानकर शासन काल रे दृष्टिगोचर होइथाय। शासन कार्यर सुविधा दृष्टिरु तालपत्र और लोह लेखन परिवर्ते कागज कलम व्यवहृत हेबारु हस्तचालना क्षिप्रतर हैला। प्रति अक्षर को स्वतंत्र भावरे लिखिबा पई हाथ और लेखनी को बारंबार उठाइबा अनावश्यक बोली मने हैला। तालपत्र भुजपत्र को आमे परित्याग करी कागज कलम धरले, जहा फल रे हस्तचालना क्षिप्रतर हैला एवं प्रत्येक अक्षर को स्वतंत्र भावरे लिखिबा पई आउ हाथ तथा लेखनी को बारंबार उठाइबा को पड़िला नाही। 20 शताब्दी रे ओडिया मुद्रा यंत्रर प्रसार फल रे ओडिया वर्णमालार निर्दिष्ट रूप आबद्ध हैला एवं एही वर्णमाला प्राय सबु क्षेत्र रे स्वीकृत हैला। कहा जाउछि कि 20 शताब्दी रे जो समय मुद्रा यंत्रर प्रसार घटिला सेही समय ओडिया वर्णमाला एक निर्दिष्ट रूप को हासिल कला एवं एहा आज पर्यंत सबु क्षेत्र रे व्यवहार हेउछि। एही परि विभिन्न स्तर दे ओडिया लिपि एक स्थायी आधुनिक रूप को परिग्रह करिछि। कहा जाउछि कि अनेक विवर्तन परे ओडिया लिपि एही स्तर को आसीछि। यदि आमे एहाकू संक्षेप रे आलोचना करिबा ताहेले प्रथमे आसुछि ब्राह्मी लिपि,
ब्राह्मी लिपि क्रमशः विवर्तित होई मौर्य लिपि रे परिवर्तित हेउची। मौर्य लिपि परवर्ती समय रे कुषाण लिपि रे परिवर्तित हेउची। कुषाण लिपि परवर्ती समय रे गुप्त लिपि रे परिवर्तित हेउची। गुप्त लिपि परवर्ती समय रे कुटिल लिपि रे परिवर्तित हेउची। कुटिल लिपि परवर्ती समय रे मागधी लिपि बा प्रत्न ओडिया लिपि भाବରେ रूपांतरित हेउची। एही प्रत्न ओडिया लिपि परवर्ती समय रे प्राचीन ओडिया लिपि रे रूपांतरित हेउची एवं एही प्राचीन ओडिया लिपि परवर्ती समय रे आधुनिक ओडिया लिपि रे रूपांतरित हेउची। पुणी आधुनिक ओडिया लिपि परवर्ती समय रे दुई भाग रे विभक्त हेची, जाहाको आमे वर्तमान आलोचना कले। एही परि भाबरे आमे आधुनिक समय रे व्यवहृत वर्णमाला रे स्थानित हेउथबा लिपि गुडी को आविष्कार कले। ठीक अछि, वर्तमान आमे देखिबा ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य, जहाँ यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। ओडिया लिपि रे मुख्यतः चारोटी वैशिष्ट्य लक्ष्य करिवाकू मिले, यथा शिरोदेश रे अर्धवृत्ताकार मंडली टॉप कर, द्वितीय होची फुड़ा बा लूप, तृतीय होची पुच्छ बा टेल, चतुर्थ हेउची कोणहीन कुटिल वक्ररेखा। तो प्रथमे देखिबा शिरोदेश रे अर्धवृत्ताकार मंडली। ऊपर भागरे आमे जो वक्ररेखा टाणुचे सेही वक्ररेखा ही हेउची अर्धवृत्ताकार मंडली। उदाहरण स्वरूप आमे क लिखिले, क लिखिला बेलकू यार ऊपर को एमती वक्र हे जाउची। तापरे होउची फुड़ा बा लूप। आमे जेतेबेले अण लेखुचे किंबा तालव्य स लेखुचे सेही समय रे गोटिए जगह रे कलमटी बारंबार घुरी बुलुची, एही घुरी बुलिबाटा ही हेउची एक लूप। नेक्स्ट होउची पुच्छ। जेतेबेले आमे र ल आदि वर्ण गुडी को लेखुचे सेही समय रे आमे स्वभावतः एक पुच्छ को टाणुचे, जहा कि ओडिया भाषार एक वैशिष्ट्य अटे। एवं सभा शेष रे कोणहीन कुटिल वक्ररेखा। एवं आमे जेतेबेले त लेखुचे किंबा ढ लेखुचे किंबा ड लेखुचे से समय रे एही जो कोणहीन वक्ररेखा गुडी को जोड़ी होउचंती ताहा मध्ये ओडिया लिपिर एक विशेषत्व अटे। ठीक अछि, एही सबु वैशिष्ट्य पई परवर्ती ब्राह्मी लिपि, तामिल बट्टेलुतु लिपि, पंचम और षष्ठ शताब्दी रे प्रचलित उत्तर भारतीय कुटिल लिपि और लौह लेखनी रे तालपत्र रे लिखन परंपरा इत्यादि दायी। जदि आमे एही चारोटी वैशिष्ट्यर कारण खोजिबा ताहेले ब्राह्मी लिपिर विवर्तन, तामिल रो बट्टेलुतु लिपि, उत्तर भारतीय कुटिल लिपि तथा तालपत्र लिखन परंपरा ही प्रमुख भावरे सामना को आसंती। ए मध्य रे आमे राइट साइड गोटे बॉक्स रे देखिया को पाइबा कि ब्राह्मी लिपिर विशेषत्व हेउची सबु भारतीय लिपिर एहा हेउची जननी। पुणी गुप्त लिपि एवं कुटिल लिपि संपर्क रे जदि आलोचना करिबा एही ठारू ही अक्षर गुडीको धीरे धीरे वक्र बा बंका हेबा आरंभ हैला। एही विवर्तन भितरे आमे देखिले प्रत्न ओडिया लिपि, जोठी बंगला और आसामी लिपि सह ओडिया लिपिर सामंजस्य रहिला। तापरे देखिले आमे नागरी लिपिर प्रभाव, पश्चिम भारत रु आसीतिबा नागरी लिपिर प्रभाव रे ओडिया अक्षर गुडीको तांकर स्वतंत्र परिचय प्राप्त कले। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा आमे ओडिया वर्तुल लिपि और तामिल बट्टेलुतु लिपि मध्य सामंजस्य कौन। ओडिया तालपत्र पोथी मानकरे वर्तुलाकृति लिपि व्यवहृत होईची। तालपत्र पोथी रे लोह लेखनी रे लेखा जाउथुबा फलरे तालपत्र चिरी न जिबा पई अक्षर गुडीको वर्तुल करा जाउतला। ओडिया लिपि गुडीको क्रमशः वर्तुल हेबार प्रमुख कारण हेउची लौह लेखनी तथा तालपत्र गुडीको रे सरल रेखा टाणिबा द्वारा से गुडीको नष्ट हो जाउतला। ओडिया वर्तुल वर्णमाला दाक्षिणात्य तामिल बट्टेलुतु वर्णमालार अनुकरण रे सृष्टि बोली लिपि तत्वविद माने मत देइथांती। एही कारणरू ओडिया रे जो वर्तुल वर्णमाला गुडीको देखिया को मिलिला ताहा तामिल रो बट्टेलुतु सह सामंजस्य बोली परवर्ती समय रे लिपि तत्वविद माने निजर मत उपस्थापन कले। डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ मतरे दाक्षिणात्यर बट्टेलुतु लिपि हेउची तामिल भाषार अशोकोत्तर युगर वर्णमाला। सत्यनारायण राजगुरुଙ୍କ मतरे बट्टेलुतु लिपि हेउची अशोकଙ୍କ परवर्ती युगर एक वर्णमाला। एही लिपिरु आधुनिक तामिल लिपिर सृष्टि होईची बोलिकरी से मत दियंती। पुणी आधुनिक ओडिया वर्णमालार प्रथम दुईटी अक्षर अर्थात अ एवं आ कौनसी पूर्व उत्तर भारतीय लिपि रे नाही, तेणु तामिल बट्टेलुतु लिपिर प्रभाव फल रे ही एही अ एवं आ एपरि रूप धारण करछंती बोली सत्यनारायण राजगुरु मत दियंती। ए संपर्क रे यूजीसी नेट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आमे गोटे प्रश्न मध्य देखिया को पाइले। सुदूर दक्षिण भारत रे तामिल भाषाभाषी प्रदेश रे ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी रो प्रचलित बट्टेलुतु बा वर्तुलत्व संभवतः अशोकଙ୍କ समय रे दाक्षिणात्य रे तालपत्र रे लेखनी सहायता रे लेखा जिबार परंपरा प्रचलित थिला। याकू बट्टेलुतु कहा जिबार कारण कोन ना यार लिपिटी वर्तुल थिला। कहा जाउछि कि तामिल भाषाभाषी प्रदेश रे जो समय रे अशोक शासन करुथिले सेठारे तालपत्र रे
ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିପି ଆଗରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲା। ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀରେ ଅକ୍ଷର ଖୋଦନ ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୋଣାକୃତି ନ କରି ବର୍ତ୍ତୁଳାକୃତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାଳପତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କୋଣାକୃତି ନ କରି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକୃତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପି ସହିତ ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ଧୁ ଲିପିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଏକ ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯହିଁରେ ୱାର୍ଧୁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ୱାର୍ଧୁ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଏ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପି ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏକଦା ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଓ ସେହି ହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପି ସହିତ ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପି ସହିତ ତିବ୍ବତର ୱାର୍ଧୁ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ରୂପାନ୍ତର। ସପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୋଥିଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ଓଡ଼ିଆ ପରି, ଅ ଆ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ପରି, ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପରି। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ପୋଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଅ, ଆ, ଅନୁସ୍ୱାର ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଅବିକଳ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ପରି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରୁ ଏହି ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ଏଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରୁ ତିବ୍ବତୀୟ ୱାର୍ଧୁ ଲିପି ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିପି ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଥମ ଲିପି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଥିବୀର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବିଭିନ୍ନ ବିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ତଥା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ବିଭିନ୍ନ ବିକଶିତ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ନିଜର ବିକଶିତ ରୂପ ଲାଭ କରିଅଛି ଓ ବହୁ ଆହରିତ ଉପାଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱକୀୟତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ଲିପିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ରୂପ ହାସଲ କରିଛି। କେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପ୍ରବାହରେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିଛି, ତ କେତେବେଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଆଦି ଲିପି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ନିଜର ସ୍ୱକୀୟତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଲିପି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।